अब जदवल कुछ बताने लगा हूँ, जदवल रमज़ान का क्या है, हमने रमज़ान को कैसे गुजारना है। सबसे पहले तो जिस बंदे ने सहरी के वक्त उठना है उसका पहला काम ये होना चाहिए कि वुजू करके तहज्जुद पढ़े। कोशिश करे 4 नफल पढ़ ले, 2 पढ़ ले, जितना भी है वो अपनी आसानी से पढ़ सकता पढ़े, पहले तहज्जुद पढ़े। और सुन्नत ये है कि सहरी को लेट करना और अफ्तारी में जल्दी करना, ये सुन्नत है। यानी सहरी में अगर 30 मिनट 25 मिनट रहते हैं, उस वक्त खाना खा ले और 3-4 मिनट पर पहले सहरी का टाइम खत्म होने से 3-4 मिनट पहले सहरी खाना बंद कर दें, क्योंकि हर घड़ी का 1-2 मिनट का टाइम पीछे होता है। जो बंदा ये कहता है ना, आजकल अवाम में ये मशहूर है, ये मसला बड़ा तवज्जो तलब है, अजाना होंदियां माइयां सियाणियां कहंदियां हयत अजान होंदी, पी लो चाह, अभी तक पी लो। सहरी का अजान फजर से कोई ताल्लुक नहीं है। जब सहरी का वक्त खत्म होता है तो तब ही फजर की अजान होती है। और फजर की अजान का मतलब यह है कि सहरी का हिस्सा और था, सहरी का वक्त और था, फजर का वक्त और है। अजान के साथ कोई ताल्लुक नहीं सहरी का। सहरी का टाइम जब खत्म होता है, आप अपने घर में कैलेंडर रखें, घड़ियां रखें। आज तो मोबाइल में हर किसी की ऐप होती है, पता चल जाता है सहरी का टाइम क्या है, अफ्तारी का क्या है। तो आप एक कैलेंडर लाएं, उसके अंदर देखें कि अगर इतने बजे सहरी का टाइम खत्म होता है, उससे 3 मिनट पहले खाना पीना बंद कर दें। अजान के वक्त जो बंदा भी खाए पिएगा उसका रोज़ा नहीं होगा। और अफ्तारी का वक्त क्या होता है, अफ्तारी का वक्त अजान मगरब से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, हालांकि अजान मगरब से अफ्तारी का ताल्लुक़ नहीं है। बहुत सारी मसाजिद ऐसी हैं जहाँ पर पहले ऐलान किया जाता है भाई रोज़ा खोलो, अफ्तारी का वक्त हो गया, लेकिन अजान 4-5 मिनट बाद में पढ़ी जाती है। तो अगर तो बंदा अजान का हिसाब रखे कि अजान होगी तो अफ्तारी करूंगा, फिर तो उसने अजान दी नहीं है, फिर जब देगा 5 मिनट के बाद उस वक्त अफ्तारी करनी होगी। अफ्तारी का तल्लक भी टाइम के साथ है, टाइम देकर नमाज पढ़नी है, टाइम देकर सहरी इफ्तारी करनी है। जो बंदे अजान के सहारे रह जाते हैं, वो अजान कईयों मस्जिदों में सुनती नहीं है, तो क्या हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। टाइम देखे कितने बजे जमात है, कितने बजे अजान का टाइम है, कितने बजे सहरी है, अफ्तारी है, टाइम को मुताबिक पाबंदी करें, और यही कुरान और हदीस का हुक्म है। अब दूसरा मसला, जब हमने सहरी कर ली है, सहरी करके फजर की नमाज के लिए मस्जिद में आ जाना है, कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अक्सर मसाजिद में हमारे, बल्कि आमतौर पर होता यही है कि सहरी का टाइम ख़त्म होने के बाद ठीक 10 मिनट बाद अजान जमात होती है, 10 मिनट होते हैं फासला, उसमें बाद जमात खड़ी होती है। जमात के बाद फ़ौरन नमाज फजर पढ़ने के बाद जाकर सोना नहीं है। अक्सर बंदों की आदत है, उन्होंने होंगे कि जल्दी फजर पढ़ ली, जाकर सोइए, वो सोने लग जाते हैं। हालांकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नमाज फजर के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों में रिज़्क़ तकसीम फरमाता है। उस वक्त रिज़्क़ तकसीम हो रहा होता है, गोया कि रब ये कहता है कोई है जिसको रिज़्क़ में कमी है, मैं उसकी रिज़्क़ में बरकत कर दूं। बंदा ये कहता है कि मैं तो सोने लगा, मैंने तो कोई नहीं चाहिए, वो फजर पढ़ के सो जाता है। आप हर बंदे को चाहिए, यहाँ पर हमारी मस्जिद में रोज़ाना फजर के बाद दर्स हो रहा है, जो दोस्त आते हैं उनको पता है कि रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है, किन से नहीं टूटता, कौन सा फ़िदिया कैसे देना है, रोज़े का फ़िदिया क्या है, रोज़े का मसाइल क्या है। तरावी के मसाइल भी बयान हो चुके हैं, इंशाल्लाह आगे वो मसाइल भी होंगे जिनसे रोज़ा मकरूह होता है, मकरूह तंज़ीही है, रोज़े की किस्में कितनी, ये सारा कुछ पता चलता है। जो फजर में आते हैं उनको पता है। आपको भी दावत फजर में इंशाल्लाह दर्स में शरीक हुआ करें। अब मसला क्या है, यहाँ पर फजर में दर्स होता है, फजर की नमाज पढ़ के आप दर्स में शरीक हुआ करें, ये कुरान पढ़ने से ज़्यादा सवाब मिलता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से पूछा था कि या अल्लाह जो नेकी का हुक्म दे, बुराई से मना करे, उसका सवाब अजर क्या है। तो मेरे रब जुल जलाल ने फरमाया कि ए मूसा, मैं उसको हर कलमे के बदले, हर जुमले के बदले मैं उसको 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाऊंगा। आप कुरान का एक हरफ पढ़ेंगे, ये नहीं कहता कि कुरान ना पढ़ें, 10 मिनट का 7 मिनट का दरस होता है, वो सुन के कुरान पाक की सूरह यासीन पढ़ लें या कुरान का एक रुकू पढ़ के उसके बाद जाके सो जाएं। नमाज फजर पढ़ के फ़ौरन सोना नहीं चाहिए। अब उसके बाद जदवल क्या है, अपने काम काज पर जाना है, काम काज पर जाएं, किसी ने आराम करना है वो आराम करे, नमाजों की पाबंदी करे 5 वक्त। हर नमाज के जब अजान का वक्त हो जाए, ये रोज़ेदार के लिए और गैर रोज़ेदार के लिए भी हुक्म है। रमज़ान में अगर कोई बंदा रब की बरकतें लेना चाहता है, जब अजान हो जाए हर किस्म का काम छोड़कर मस्जिद की तरफ चला आए। आम दिनों में भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये जदवल मखसूस रमज़ान का अर्ज कर रहा हूँ। अजान होगी है, सारे काम छोड़ के मस्जिद में आ जाए, वुज़ू करके सुनते पढ़े, सुनते पढ़ने के बाद कुछ जिक्र ज़िकार करे, जमात हो जाएगी। जमात के बाद भी कोशिश करे कि सारा दिन गुनाहों से बचा रहे, अपने घर में जाते वक्त भी जिक्र ज़िकार करता जाए। इसी तरह 5 नमाजें गुजारे। अफ्तारी में क्या होता है, अक्सर लोग अफ्तारी में गलती करने की वजह से अपनी सेहत को ख़राब कर लेते हैं, फिर होता है कि अगले दिन कहते हैं मेरे को रोज़ा नहीं रखना, मेरी तबीयत नहीं ठीक। वजह क्या होती है, जो अफ्तारी होंगी है टुट के पै जाना खाने नूं, हर शै खा लेनी, वो तो खजूरां भी पानी भी पी लिया, बाद जिसम क्या होता है नडाल हो जाता है, तरावी के वक्त बंदा खड़ा होने काबिल भी नहीं होता। ये तरीका पता है क्या है, हमारे बहुत सारे बुजुर्गों ने दिन किस तरह अफ्तारी करते थे। आप 3 खजूरें लें ताकदद, 3 ले लो 5 ले लो, खजूरें खाएं, उसके बाद आधा गिलास पानी का पिए, उसके बाद कुछ खाए पीना, नमाज मगरिब पढ़े तसल्ली के साथ,
क्योंकि मैदा सूखा होता है, जैसे सूखी बंजर ज़मीन होती है। जब हम सारा कुछ खा लेते हैं उसको एहसास नहीं आती, वो साहब नहीं ले सकता बेचारा मैदा, तो फिर इस वजह से हमारा ब्लड नीचे की तरफ जाता है। तो कोशिश करनी 3 खजूरा आधा पानी का गिलास मगरब पढ़ें, ताकि हमारे जिस्म में हरकत हो जाए सारे पानी की आगे पीछे। और फिर मगरब की नमाज पढ़ने के बाद आप जितना मर्जी खाना खा लें। जो तो पहले हथे समोसे चढ़ जाने हैं, पता नहीं की खा लेना, तो फिर उसकी तबीयत खराब होती है। ये हंसने वाली बात नहीं, आमतौर पर होता है ऐसे ही है कि जिदा मैं मिसाल उसकी वो दूसरी नहीं देना चाहता। क्योंकि अगली बात करते हैं, अब अफ्तारी हो गई है, अफ्तारी के बाद कोई बंदा, बेहतर ये है सलातो अवाबीन पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है सलातो अवाबीन की नमाज पढ़ें। इसकी आमतौर पर तो 6 रकतें होती हैं, लेकिन कोई बंदा 2 रकतें भी सलातो अवाबीन की नीयत से पढ़ लेता ना कि या अल्लाह 2 रकत नमाज सलातो अवाबीन तेरे नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए मुँह काबा शरीफ का अल्लाहु अकबर। बंदा सलातो अवाबीन की 2 रकत पढ़नी, 2 बेहतर या 6 पढ़े। पढ़ने के बाद अपने घर में जाएं, अपने काम काज में लगे, फिर इशा की नमाज, फिर नमाज तरावी, और फिर उसके बाद आपको पता है सारा काम सोने का होता है। तो ये हमारा जदवल होना चाहिए। ये एक आम बंदे का मैं बता रहा हूँ। अगर आप खासा ने खास पूछे तो रोजे के 3 हुक्म दिए गए हैं। पहला, रोजे का 3 दर्जे हैं। एक वो लोग जो रोजा रखते हैं अपने आप को सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने से जमा से बाज रखते हैं, या अपनी औरत के करीब जाने से मना और खाना खाने से मना, ये एक रोजे का दर्जा है। दूसरा, खास बंदा वो बंदा है जिसने अपने जिस्म को भी खाने पीने से बचाना है और अपने आज़ा को भी गुनाहों से बचाना है। आंखों को बुरा देखने से बचाना, कानों को बुरा सुनने से बचाना, ये खास रोज़ा है, रोज़ेदार की निशानी। और तीसरा दर्जा खासुल खास है, वो ये है कि बंदे ने अपने गुनाहों से अपने जिस्म को बचाना है, अपने आमाल को भी दुरुस्त रखना है, और हर वक्त दिन और रात को अल्लाह और रसूल के जिक्र में गुजारना है। एक भी गुनाह नहीं करने की कोशिश करनी। यानी कोई बंदा ये कर रोज़ा रख लिया, हुण थोड़े वेले हैं, हुण कुछ करना तो खबरां ही सुन लेने। खबरां पर क्या होता है, खबरां देने वाली रोजे च भी मलका बनी होंगी, वो अगों पिछों सारा साल वो गंद सुनाउंदियां, वाल खुले छड्डे होंदे, तो रोज़ियां जो दीन सिखाउंदियां होंदियां सकाफ लैके। दीन जिन लोगों ने ऐसी औरतों से सीखना, फिर ऐसा ही दीन मिलना है। उनको तो भाई पैसे दिए जाते हैं कि आपने इस महीने में ये बातें करनी, रमज़ान का या हुणे गल्लां करनी, वो अपने पैसे लेकर दीन फैलाती हैं। सारा साल उन्होंने कभी नमाज नहीं पढ़नी, एडे एडे 9 रखे होंगे, तो रोज़ियां वो दीन सिखाउंदियां लोगों तो टीवी लगा करने बैठ जाते हैं। ये नहीं पता कि रोज़े में हालत में वैसे रोज़े के बगैर भी गैर महरम को दिखना आराम है। लोग खबरें सुनने लग जाते हैं। फिर खबरें नहीं है, कई बंदे कहते हैं नहीं फिल्म तो देख नहीं सकते रोज़े, चलो ड्रामा देख लेते हैं, ये कोई गंद नहीं, ये गाना नहीं, दिल को तसल्ली देते हैं। और भाई ड्रामा तो ड्रामा ही है, भाई गाना है या औरत नहीं है, ड्रामा तो ड्रामा है। अगर देखना ही है तो फिर रोज़ा तो नाम का है। और हुजूर फरमाते अल्लाह को बंदे के ऐसे रोज़े की ज़रूरत नहीं है जो सुबह से शाम तक अपने आप को खाने से बचाए रखे, जिक्र नहीं जिस्म को गुनाहों से ना बचाए।